भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्ते, मेरा नाम है गौरव कुमार पांडे और आप देख रहे हैं यूपी तक। प्रदेश भर में आज एक टर्म बहुत फेमस है, NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सूबे में कुछ घटनाओं के बाद आपने कई बार सुर्खियों में योगी सरकार को आरोपियों पर NSA लागू करने के आदेश के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसी टर्म को लेकर यानी NSA को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बड़ा झटका दिया है। अब क्या है ये झटका, क्यों ऐसा हुआ, सब आपको बताएंगे डिटेल में इस वीडियो में। दरअसल जनवरी 2018 से लेकर दिसंबर 2020 तक यूपी सरकार ने 120 मामलों में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से 94 पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने NSA के आदेश को रद्द करते हुए जमानत दी है। साथ ही इसे NSA कानून का दुरुपयोग माना गया है। अब इस आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। आइए जानते हैं आखिर विपक्ष का इस पर क्या कहना है और साथ ही उसके बाद आपको इस पूरे आदेश का डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताएंगे। हम समाजवादी लोग तो पहले से बोलते चले आ रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है ये जालिम सरकार है। ये विपक्षियों के ऊपर में फर्जी मुकदमे लाती है, फर्जी उनके ऊपर FIR करती है। आज उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी, जिसमें 120 NSA सरकार ने लगाए थे, उसमें 94 NSA को खारिज कर दिया। इसके मतलब इससे बड़ा तमाचा सरकार के ऊपर नहीं हो सकता कि सरकार विपक्षियों की नेताओं के ऊपर में और राजनीतिक द्वेष से बेवजह फर्जी NSA मुकदमे लगा रही है। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए हो ही नहीं सकती। अब आइए जानते हैं कि कौन से ऐसे मामले थे जिसमें हाईकोर्ट ने कार्रवाई करते हुए NSA के आदेश को रद्द किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी मामलों में सबसे ज्यादा 41 केस गौकशी से जुड़े हैं। ये वो मामले हैं जो हाई कोर्ट तक पहुंचे हैं। इनमें एक और खास बात यह है कि इन मामलों में सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राथमिकी के आधार पर उन पर गौहत्या का आरोप लगाया गया था। इनमें से 70% से ज्यादा मामलों में हाई कोर्ट ने यूपी प्रशासन के लगाए NSA के आदेश को रद्द कर दिया है और सीधे याचिकाकर्ता को रिहा करने का आदेश दिया है। न्यूज एजेंसी इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक, जो उन्होंने डिटेल रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक 11 मामले ऐसे हैं जिसमें अदालत ने आदेश पारित करते हुए DM द्वारा दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करने का हवाला दिया है। 13 मामले ऐसे हैं जिसमें अदालत ने कहा है कि हिरासत में लिए गए लोगों को NSA को चुनौती देने के लिए सही ढंग से प्रतिनिधित्व करने का अवसर सही ढंग से नहीं बताया गया। 7 केस ऐसे हैं जिसमें अदालत ने कहा कि ये मामले कानून और व्यवस्था के दायरे में आते हैं और NSA लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, FIR में एक जैसी बात या कहें कट पेस्ट जैसी चीजें भी सामने आई हैं। करीब 9 मामलों में FIR के आधार पर NSA लगाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि गौ हत्या को लेकर अज्ञात मुखबिर की खबर के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई की थी। 13 मामले उन FIR के आधार पर थे जिसमें दावा किया गया था कि गौ हत्या कथित तौर पर खुले कृषि क्षेत्र या एक जंगल में हुआ था। 9 मामले ऐसे थे जिसमें DM ने FIR पर भरोसा करते हुए कहा कि कत्ल कथित तौर पर एक निजी आवास की 4 दीवारी के अंदर हुआ था और 5 मामले DM ने FIR पर भरोसा किया जिसमें कहा गया था कि दुकान के बाहर कथित रूप से गौ हत्या हुई थी। इसके अलावा एक और अहम बात यह है कि कोर्ट ने इसे योगी सरकार द्वारा NSA कानून का दुरुपयोग माना है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की NSA में अहम जानकारियों को कट पेस्ट कर दिया जाता है। बहरहाल हाईकोर्ट के इस आदेश को योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। लेकिन तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी बाकी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।